तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th का नया क्लास, जो 2024 में एग्जाम देगा बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2024 में, ठीक ने। तो जिस एनर्जी के साथ आज आया है, जिस ऊर्जा के साथ एकदम 365 दिन यानी कि 12 महीना उसी ऊर्जा के साथ रहना है। 1-2 महीना बीच में ठीक रहेगा कि नया बैच है 10वां के लिए शुरू में ठीक रहनी, लेकिन कुछ समय जब 2-3 महीना चल जाएगा, जब तक कि जो 2023 में एग्जाम नहीं पड़ जाता है, एग्जाम 10वां वाला का, जब तक तुम लोग ठीक ठाक रहेगा, रिजल्ट आएगा तब तक ठीक रहेगा। लेकिन जब रिजल्ट के 10 दिन 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग फिर पढ़ाई से उतना मतलब आएगा जाएगा वैसा नहीं करना है। एकदम शुरू में के साथ जिस एनर्जी के साथ आज का क्लास कर रहा है, उसी एनर्जी के साथ पूरा 365 दिन रहना है तुम लोगों को, ठीक। यही एनर्जी के साथ जैसा जो बताया जाए उसको कवर करना है, क्योंकि अब तुम लोग बच्चा नहीं रहा है। जो होमवर्क HW लिख के देंगे वो रट के आना तो रट के आना, CW रट के आना नहीं, जो बता दिया जाएगा उसे तुम लोग पढ़ना है, ठीक है। उसको सिर्फ पढ़ लेना है और बाकी आगे जैसे कहेंगे वैसे चलना है। 1 साल एकदम जिस तरह से कहें उस तरह से करना होगा, ठीक, तब बढ़िया रिजल्ट रहेगा। रिजल्ट के साथ साथ नॉलेज का भी होना जरूरी है। तो आज हम लोग मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक। वास्तविक संख्या से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सिलेबस में 10 नंबर दिया गया है। इससे ज्यादा या फिर कम भी हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा या फिर कम हो सकता है, इससे कोई अथी नहीं है। तो वास्तविक संख्या हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्लास, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या 2024 में जो एग्जाम देगा, हेडिंग में लिख देते हैं वास्तविक संख्या। एकदम समझने का कोशिश करना है, लिखने पर कम ध्यान देना है। वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर्स। देखो इसका नाम है वास्तविक संख्या, ये जो चैप्टर है इसका नाम है वास्तविक संख्या। वीडियो चल रहा है, इसका नाम है वास्तविक संख्या। बउआ इस चैप्टर के नाम है संख्या, तो क्यों ना हम लोग संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तरह तरह के बहुत सारे संख्याएं होते हैं, उन सभी संख्या के बारे में जाने। वास्तविक संख्या जो 9वां में पढ़ना था उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो 7वां 8वां में संख्या था उससे भी पूछ सकता है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, यानी कि इसमें संख्या के बारे में पढ़ना है। और कैसी संख्या? वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। तो देखो कोई भी संख्या लो, माइनस वाला लो या फिर प्लस वाला लो, कोई संख्या लो, बटा वाला भिन्न वाला लो या फिर कोई भी एनी नंबर, कोई नंबर, और उसका स्क्वायर करो, ठीक। कोई भी संख्या हो उसका वर्ग करना है, क्या करना है? स्क्वायर। इसे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड परीक्षा में देख लो तुम लोगों को BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, BSEB, इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, और बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर है, ठीक है। और मतलब कि जो पीछे का पढ़ा हुआ है वही, तो जो हम लोग थ्योरी देंगे, जो हम लोग लिखाएंगे डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन को पकड़ना है। इसमें एक ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है और बाकी सब कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, उस पर बनता है, ठीक। इसमें सिर्फ यूक्लिड विभाजन और कुछ नहीं फॉर्मूला, बाकी सब कॉन्सेप्ट पर बनता है। तो अब हम लोग देखो समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तुम लोग 7 इसको इस बोर्ड में लिख देते हैं, वो तो हेडिंग हो गया। वास्तविक संख्या देखो पहले समझना है, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या देखो किसको कहेंगे? वास्तविक संख्या के अंदर, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी आएंगे और अपरिमेय भी संख्या भी आएंगे, ठीक है। परिमेय संख्या भी आएंगे और
अपरिमेय संख्या भी आएंगे। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, इधर थोड़ा कट रहा, ठीक। रेशनल नंबर समझेगा, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, ठीक ना, रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या, इसके अंतर्गत अपरिमेय संख्या भी आएंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। तो समझना है ये जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या कहते किसको है? आज तक वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन 7वां में, 8वां में, 9वां में, इन सभी क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या पढ़ा और अपरिमेय संख्या को अच्छी तरीके से पढ़ा। वास्तविक संख्या पिछले क्लास में पढ़ना था, पिछले क्लास में भी पढ़ना था। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th का, जो कि 10th में पूछ रहा है, नया फैशन बना दिया है। 9वां वाला क्वेश्चन 10वां में पूछने का, नया फैशन, उसके जो ऊपर रेकरिंग वाला रहता है उसको P/Q में बदलना। 9वां में भर दम पढ़ेगा, ठीक ने, लेकिन 10वां में पूछने का फैशन बना दिया है। इन 9वां के वास्तविक संख्या का क्वेश्चन है और पूछ रहा है 10वां में। जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसको आउट ऑफ सिलेबस बोलेगा नहीं। वास्तविक संख्या कहने का मतलब कि जीवन में जितना भी संख्या के बारे में पढ़ा है उस सब चीज को पूछ देगा 10वां में। तुम उसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकता है, इसीलिए बेसिक से डिटेल से पढ़ना है, ठीक। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे किसको? तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को पढ़ लेंगे तो वास्तविक संख्या हो जाएगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को तो वास्तविक कहते हैं। वास्तविक संख्या 2 भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या कितने भागों में? तो 2 भागों में, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग परिमेय संख्या समझने का कोशिश करते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। क्या हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो ऑटोमेटिक वास्तविक संख्या में समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। हम लोग परिमेय संख्या को समझ लेंगे और अपरिमेय संख्या को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक हमें अपरिमेय वास्तविक संख्या के बारे में समझ में आ जाएगा। तो देखो हम लोग परिमेय संख्या समझते हैं। परिमेय संख्या पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखो इधर हम लोग परिमेय संख्या को समझते हैं, ठीक। परिमेय संख्या इधर हम लोग समझते हैं, परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। इधर हम लोग रेशनल नंबर को समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखो अब यहाँ पर तो जब 10th में चल गया है तो स्टैंडर्ड क्लास हो गया, इसका लिखने का भी तरीका स्टैंडर्ड होना चाहिए। पूरा एक में अपना कहानी नहीं लिखा देंगे, ठीक ना। ये तो आर्ट्स वाला क्लास है नहीं कि पूरा एक सिर्फ चर्चा पूरा एक क्वेश्चन में कर दोगे, ठीक नहीं, ऑप्शन बात नहीं। इसको लिखने का स्टैंडर्ड तरीका। तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पहचानेंगे कैसे? इसका पहला देखो, पहला कि कोई भी संख्या, संख्या समझो, संख्या मतलब समझ रहा है, जैसे कि संख्या यानी कि नंबर समझो, नंबर NUMBER, नंबर माने संख्या। और संख्या समझने से पहले तुम लोगों को अंक समझना पड़ेगा, डिजिट, डिजिट यानी कि अंक, डिजिट यानी कि अंक, ठीक ने, डिजिट यानी कि अंक। तो देखो अंक क्या कितने होते हैं? अंक 10 होता है। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, 0 से लेकर 9 तक 10 टोटल, ये सबको अंक बोलते हैं। और अंक से मिलकर संख्या बनता है, अंक से मिलकर संख्या बनता है। जैसे लिख दिए 295, ये क्या हो गया? संख्या हो गया। और इस संख्या में ये 295 एक संख्या है और इसमें 1 2 3 तीन गो अंक है, 3 गो अंक है। और ये 295 एक संख्या है। हम यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं तो ये अंक भी है और संख्या भी है। यहाँ 0 दे दिए, ये संख्या हो गया, 10 संख्या हो गया, यानी कि अंक से मिलाकर संख्या बनता है। हमारे पास इतना ही अंक है,
लेकिन संख्या इसको जितना बढ़ाएंगे, जितना जोड़ेंगे, उतना हम लोगों के पास संख्या बनता जाएगा। तो वही कि परिमेय संख्या हम लोग समझते हैं कि वैसा संख्या, मतलब कि ये अंत होगा वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में हो। परिमेय संख्या का पहला पॉइंट कि वैसा संख्या जो क्या हो, जो P बटा Q के रूप में हो, अर्थात भिन्न के रूप में हो। अर्थात क्या हो, भिन्न के रूप में हो, अर्थात भिन्न के रूप में हो। यानी कि कोई संख्या जो P बटा Q के रूप में होगी, P बटा Q कहने का मतलब कि कोई संख्या भिन्न के रूप में होगी। जैसे कि हम संख्या लिख दिए 2/4, है कि नहीं, 2/4, तो ये भिन्न के रूप में है कि नहीं, भिन्न में है ना, भिन्न के रूप में। ये संख्या कैसी है, भिन्न के रूप में है। 2/4 जो संख्या है वह भिन्न है, भिन्न के रूप में है कि नहीं, फ्रैक्शन, इंग्लिश में फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में। और बच्चा में तो भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव बहुत पढ़ा है, इसका क्वेश्चन, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव से पढ़ा। तो ये भिन्न के रूप में है। यानी कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जो P बटा Q के रूप में हो और क्या हो, भिन्न के, यानी कि उसी को भिन्न के रूप में। देखो P बटा Q के रूप में नहीं है, ये P हो गया और ये Q हो गया, P बटा Q के रूप में है। CBSE वाला बुक में जानता है कि लिखता है, वैसी संख्या जो A बटा B के रूप में हो। अरे A बटा B बोलो, चाहे P बटा Q बोलो, चाहे M बटा N बोलो, यानी कि बटा में रहना चाहिए। यानी कि जब तक कोई संख्या बटा में नहीं रहेगा उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, उसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। यानी कि वैसी संख्या जो क्या हो, बटा में हो। भिन्न नहीं समझ में आया, P बटे Q नहीं समझ में आया, लेकिन बटा तो समझ में आ रहा कि वैसी संख्या जो क्या हो, बटा में हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या कहेंगे। तो एक गुण तो पकड़ लेगा, इसको देखेगा तो कह देगा परिमेय संख्या है। अब तुम लोग बताना कि हम यहाँ पर लिखते हैं 2/4, ये परिमेय संख्या है है कि नहीं, ये परिमेय संख्या है क्योंकि बटा के रूप में है। 8/3 ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि बटा के रूप में है। यानी कि जो भी संख्या बटा के रूप में रहेगी वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। एक गुण अब खाली बटा में देखला से नहीं हो जाएगा, अभी इसका और गुण समझो, इसका परिमेय संख्या का और पॉइंट समझो और इसका लक्षण समझो। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो P और Q है, यानी कि जो ऊपर और नीचे, हर और अंश और हर में है, अंश हर भी बोल सकते हैं बटा के रूप में, ये अंश और ये हर, यानी कि जो P और Q है, जो P और Q है, P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो, यानी कि ये जो दोनों संख्या है पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। अब कोई बच्चा बीच में यहाँ पर समझ में उसका माइंड में क्वेश्चन आएगा कि पूर्णांक क्या होता है, इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, कि पूर्णांक क्या होता है। तो तुरंत हम लोग समझाएंगे कि पूर्णांक क्या होता है, लेकिन इसको पहले अभी ध्यान में रखो कि P और Q पूर्णांक में हो, यानी कि जो ये दो संख्या 2/4 है ये कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए, ठीक है। P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। और तीसरा पॉइंट देखना है, इसका तीसरा पॉइंट देखना है, तीसरा पॉइंट कि Q इज नॉट इक्वल टू, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इज इक्वल टू, Q इज नॉट इक्वल टू मतलब कि Q के बराबर 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो Q है, क्या है Q, उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अब बताओ, हम लिख दिए 2/0, ये परिमेय संख्या है या नहीं, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके नीचे यहाँ Q के स्थान पर 0 चला आया, तो 0 चला आया तो अभी इसका हम लक्षण बताए हैं कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे में 0 हो जाता है तो ये अपरिभाषित होगा। कोई ऐसा पढ़ल लिखल होशियार आदमी नहीं है कि 0 से 2 में भागा दे देगा, नहीं पड़ेगा, भागा नहीं पड़ता है, इसीलिए ये अपरिभाषित है।
ये क्या चीज है? अपरिभाषित। इसके बारे में परिभाषा ही नहीं दिया गया है। गणित में अभी तक इसके बारे में कोई जगह नहीं है, परिभाषा नहीं दिया गया कि कोई भाग दे सकता है। इसीलिए बोला गया है कि नीचे में जीरो नहीं रखिए, वह परिमेय संख्या नहीं होगा, वह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक नहीं। और एक चौथा पॉइंट हम और लिखाते हैं कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। P और Q में कोई उभयनिष्ठ P और Q में कोई उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, गुणनखंड नहीं हो। अब ये जो चौथा पॉइंट हम लोग लिखे हैं, ये चौथा पॉइंट क्लियर कब होगा? जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तब। लेकिन ये 4 पॉइंट तुम लोग एकदम याद रखना है। ठीक नहीं, 4 पॉइंट याद रखना है कि परिमेय संख्या का लक्षण कैसे होगा, कब हम लोग पता करेंगे कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। ये नंबर और ये संख्या इसको मिटा देते हैं, इससे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में नहीं समझ में आपको, ठीक नहीं, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो परिमेय संख्या समझा, यानी कि हम लोग आधा समझ गए वास्तविक संख्या को, हम लोग वास्तविक संख्या को आधा समझ चुके हैं, परिमेय संख्या समझिए। अब हम लोग वास्तविक संख्या समझते हैं। अब देखो अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पर परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण देके बता देते हैं कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अब देखो, हम परिमेय संख्या को Q से दर्शाया जाता है, ठीक है, Q से। अब यहाँ पर देखो, अब तुम लोग बताओ, ठीक है, कि 0 हम यहाँ पर लिखे हैं, 0 परिमेय संख्या है या नहीं? हाँ जी। 0 परिमेय संख्या है या नहीं? जी। 0 है कि नहीं? 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे? इसके नीचे में कुछ नहीं तो इसके नीचे में एक। हम क्या कहते हैं कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, हम ये थोड़े कहें कि ऊपर में 0 नहीं होना चाहिए। क्या लिखें? Q बराबर नॉट 0, यानी कि इसका नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 हो सकता है। यानी कि जिस कोई संख्या जो ऐसे रहता है उसका नीचे में 1 रहता है, ठीक है। यानी कि ये जो 0 है, 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। 1/2 परिमेय संख्या, -5/4, माइनस वाला इधर नहीं लिखते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। 22/7 परिमेय संख्या। ये 22/7 किस लिए लिखे तो समझी में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग 22/7 पर चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्या बताने के बाद, ठीक है। अब देखो, हम लोग लिख देते हैं, थोड़ा तुम लोग को घुराने का कोशिश करते हैं, समझना कि परिमेय संख्या है कि नहीं। रूट के अंदर 25 ये परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि ये रूट 25 सिर्फ दिखाने के लिए है। हाथी के दिखावे के दांत दोसर और खाए वाला दोसर, ठीक नहीं। वो बाहर वाला दांत दिखाने का रहता है और खाने वाला अंदर रहता है, ठीक। तो ये रूट 25 लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक में ये 5 है। क्या है? 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 5 है, यानी कि 5/1, 5/1। तो 5/1 है, तो ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं? ये परिमेय संख्या। इधर और सारी संख्या हो सकती है, इधर हम लोग माइनस में भी संख्या ले सकते हैं, -1 ओनली 1, ठीक, -5/3 ये हो गया। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, ठीक। तो हम लोग परिमेय संख्या को समझ चुके हैं। हम लोग क्या कर चुके हैं? परिमेय संख्या को समझ चुके हैं। परिमेय संख्या में किन्हीं भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताओ कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। पहला पॉइंट कि P/Q के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में, यानी कि बटा वाला रहेगा संख्या तो उसको हम लोग परिमेय कहेंगे। 2 सिर्फ ओनली अबाउट 2 परिमेय संख्या है कि नहीं? इसका नीचे में कुछ है ये नहीं, कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे में 1, यानी देखो P के स्थान पर 2 हो गया और Q के स्थान पर 1, यानी कि P/Q के रूप में है। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। ये क्या है? वास्तविक संख्या। क्या चीज है? वास्तविक संख्या, सॉरी परिमेय संख्या। ये P/Q परिमेय संख्या, ठीक। तो परिमेय संख्या होने के लिए P/Q के रूप में होना चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक अभी हम समझाते हैं, एक बार खाली ऐसी बोल देते हैं रफली कि P पूर्णांक होता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जो परिमेय संख्या होगा उसमें माइनस वाला भी संख्या आ सकता है, प्लस वाला संख्या भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, ठीक है।
सिर्फ जीरो, डायरेक्ट जीरो, ये परिमेय है कि नहीं, परिमेय है। ये देखो अब कहेगा कि सब तो हम बच्चे से पढ़ ले हैं, इकुल हम ये सब काहल हमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है यही सब चीज से पूछा जाता है, बीच बीच से उठा उठा कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अभी हम यहाँ पर 22/7 छोड़िए दिए, एक ऑब्जेक्टिव ही देके जाएगा, 22/7 देके जाएगा, यानी कि एक एक नंबर को नहीं कहता है बूंद बूंद से घड़ा भरना है, ठीक उसी प्रकार से एक एक चीज को लेके चलना है, एक एक चीज, लेकिन एनर्जी बनाए हुए रखना है। ठीक है, ये हो गया वास्तविक संख्या। क्यू बराबर जीरो नहीं, यानी कि हर में नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी कि उसके बारे में परिभाषा में हम दे सकते हैं, इनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। ये वाला देखो कितना लागू करवा देगा, ये नियम नहीं मानेगा। ये नियम को जब मनवाने लगेंगे तो कोई संख्या परिमेय नहीं होगा। ठीक नहीं, आधा से बेसी संख्या फेल हो जाएगा। तो इसको हम देखो थोड़ा समझा देते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं वो समझ लो। जैसे कि एक हम कंडीशन कोई शर्त लेते हैं, जैसे कि हम लोग केस CAS केस मतलब शर्त, कंडीशन, हम 2/4 लिए, क्या लिए हैं 2/4। ये 2/4 को तुम लोग बताओ कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब ये 2/4 को हम लोग इस तरह से लिख दे, 2 गुने 1/4 को लिख दे 2 गुना 2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अब इसको देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2/2 यानी कि ऊपर नीचे। जब एक ही चीज ऊपर नीचे रहे और बटा में रहे, बटे में है, तो इसको समतुल्य भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न। यानी कि इसमें सिर्फ इसको करा के नहीं रखिए, ये जो समतुल्य भिन्न यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसको निकाल दीजिए। तो इसको निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 1/2, 1/2, 1/2। तो जो ये 1/2 है इसको हम लोग बोलेंगे मानक परिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे, मानक परिमेय संख्या, मानक परिमेय संख्या, मानक परिमेय संख्या। ठीक है, समतुल्य परिमेय संख्या, चूंकि यानी कि ये जो 2/4 था एक तरह का समतुल्य परिमेय संख्या था। 2/4 जो था क्या था, समतुल्य परिमेय संख्या। कैसा परिमेय संख्या था, समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, और इसमें समतुल्य भिन्न क्या था, 2/4 और इसमें मानक परिमेय 1/2। अब कोई ऐसा संभव न है कि बिना इसको लेके माने कि मानक समतुल्य परिमेय को लेके शुद्ध परिमेय संख्या बना दे। ठीक है, यानी कि जो भी रहेगा परिमेय संख्या उसमें ये वाला कंडीशन रहबे करेगा। तो कहीं तुम लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि जब ये वाला रहबे करेगा तो 4 नंबर पॉइंट बढ़ाना जरूरी था। 4 नंबर पॉइंट बढ़ाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, जब हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो ये वाला कंडीशन बहुत अहम भूमिका निभाएगी, इसीलिए इस पर ध्यान दो। ठीक है, इस पर ध्यान दो। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसको लिखना चाहेगा तो लिख लो। ठीक है, अपरिमेय संख्या समझाते हैं, रुक जाओ। अभी देखो परिमेय देखो अभी परिमेय संख्या के बारे में समझा दिए हैं, ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में समझा दिए हैं। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग इसके बारे में दूसरा अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या के बारे में अब हम लोग समझे। तो देखो अब तो ऐसे परिमेय जो समझ गया अब डायरेक्ट बोल देगा कि परिमेय जो संख्या परिमेय नहीं होगी उसे अपरिमेय कहेंगे। नहीं, इसका तो पहला परिभाषा हो जाएगा कि जो संख्या परिमेय नहीं होगी उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि जो संख्या परिमेय न हो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, उसे अपरिमेय
अपरिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे में भाई कौन कौन अपरिमेय नहीं होगा, ये तो परिभाषा, ये तो डेफिनेशन दे देंगे, डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा, उसका एग्जाम्पल भी चाहिए। जैसे में अपरिमेय का, जैसे में देखो पहला देखो कि अपरिमेय किसको कहेंगे, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल और घनमूल नहीं निकलेगा, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल और घनमूल नहीं निकलेगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि जिसका पूरा पूरा क्या ना निकले, वर्गमूल, वर्गमूल या घनमूल, घनमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। नहीं निकलेगा, अब इस तरह से लिखाने वक्त बढ़िया से कॉपी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो जिसका पूरा पूरा क्या ना निकले, वर्गमूल और घनमूल ना निकले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे में देखो √5, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं नहीं, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। √7 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखो √11 ये सब। अब देखो 3√26 यानी 26 का घनमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अब देखो 3√65, इसका पूरा पूरा घनमूल नहीं निकलेगा, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि इसका वर्गमूल और घनमूल नहीं निकलेगा। अब दूसरा देखो, दूसरा संख्या के बारे में देखो, दूसरा हो जाता है जो संख्या देखो 2.545454, इसी तरह के, इसमें देखो रिपीट कर रहा है, कोई चीज का क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन कर रहा है, 545454, ऐसा संख्या भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा संख्या भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब कोई रहेगा 1.10, 100, 100, इसी तरह का जो संख्या रहेगा यह भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब देखो कोई रहेगा 1.99, ठीक है, 1991, ठीक है, डबल या ट्रिपल 9 के बढ़ोतरी होगा, 149, ये सभी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखो कोई ऐसा संख्या हम लोग लिख देंगे 57578, अब इसको बताओ कौन संख्या है, 578। अब इसका देख लो, ये चिन्ह देखो, डॉट 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 जा रहा है, यह भी अपरिमेय, मतलब कि 578, फिर इससे रिपीट होने लगेगा 578, तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसके बारे में और आगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब देखो हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिए तो वास्तविक संख्या के बारे में समझ लिए। ठीक, अब देखो जब हम लोग संख्या ही पढ़ रहे हैं, संख्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, इन सभी संख्या के बारे में देखना, सहभाज्य संख्या, इन सभी संख्या को हम लोगों को देखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग कह रहे थे कि 22/7 पर ध्यान देना है। देखो एक मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का चीज होता है, मैथमेटिक्स नियतांक है, ये देखो पाई, इसको हम लोग बोलते हैं पाई। ठीक है, ये क्या हो गया, पाई। इस सब चीज को नोट में याद रखना है, नोट में याद रखना है, ये हो गया पाई। तो अब देखो पाई हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, 22/7, दशमलव में 3.14, और बाकी बढ़ते रहता है, 3.14, 3 और कुछ बढ़ता है। ठीक है, तो पाई बराबर 22/7। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, पाई, और ये 22/7। पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो 22/7 है ये परिमेय संख्या है।
पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो 22/7 है वो परिमेय संख्या है। इसका दशमलव का मान क्या है? यह भी अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। तो इस बात को ध्यान देना कि लिख देगा पाई है, ऐसे करके पाई है, क्वेश्चन दे देगा पाई है, इस तरह से पाई है। अब क्या है भाई, एक नंबर में दे देगा पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण, दूसरा में परिमेय, दूसरा में परिमेय, तीसरा में अपरिमेय, अपरिमेय। हाँ 3.14। ये जो पाई का दशम, देखो ये 22/7 कौन सी है, इसका मान ये हो गया परिमेय संख्या, लेकिन इसका मान होता है 3.14। अरे इसका और वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, 1.42 और इसी कुछ करके बढ़ता है। मतलब ऐसा इतना गत संख्या है, इन्हें कटता नहीं रिपीट होता, और रिपीट हो तो 14-15 अंक के बाद से। इसका जो दशमलव मान है कम से कम 10 भागा दे देगा 14-15 अंक, उसके बाद से फिर से रिपीट होता है 1, 4, 2 ऐसे करके। मतलब कि बड़ी बड़का खतरनाक अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या। देखो पाई परिमेय संख्या, इसका मान 22/7, पाई अपरिमेय और इसका मान 22/7 परिमेय, और ये अपरिमेय। अब जीरो, ये सब नोट पॉइंट है, जीरो ZERO, जीरो यानी कि जीरो, ये शून्य, शून्य क्या है, परिमेय संख्या। अब आज जितना पढ़ा अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा परिमेय और अपरिमेय। फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास जैसा रहना चाहिए, ज्यादा गढ़ाना नहीं चाहिए एक के दिन, ठीक नहीं, तनी तनी करके पढ़ना है धीरे धीरे। और इसके बारे में अब हम लोग कल लिखवा देंगे, और जो बहुत सारी संख्या बच गया है उसका परिभाषा देखना है, उसका समझना है, उदाहरण समझना है, इन सभी के बारे में धीरे धीरे करके हम लोग इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।